नमस्कार, जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। 4 जून को लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो आने वाला है और इसके पहले 1 जून को आया एग्जिट पोल, जिस पर छत्तीसगढ़ तक ने आपको दिखाया महा कवरेज। अब इस एग्जिट पोल के आने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। बता दें, इंडिया टुडे, एक्सिस माय इंडिया समेत जो 4 बड़ी न्यूज एजेंसियां हैं, उनके जो अनुमान निकलकर सामने आया एग्जिट पोल ने, उनमें से 10 या 11 सीटें जहां बीजेपी को मिलने का अनुमान जताया, तो 1 सीट कांग्रेस के कब्जे में जाती नजर आई। अब इसको लेकर, इन अनुमानों को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। लगातार जो बयानबाजियों का दौर है वो शुरू हो गया, लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी उन्होंने वो पैच लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा जिनका बयान सुर्खियों में रहा वो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, क्योंकि उनका जो सीट है राजनांदगांव लोकसभा की जो सीट है, जो काफी हाई प्रोफाइल बनी हुई है, इसको लेकर भी इंडिया टुडे, एक्सिस माय इंडिया ने एक सर्वे किया जिसमें भूपेश बघेल का यहां पर संकट बढ़ता नजर आ रहा है। संतोष पांडे को यहां पर राहत मिलती नजर आ रही है। ऐसे में जो ये आंकड़े हैं, इसने काफी हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके भूपेश बघेल अगर अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं होते तो कांग्रेस की जो स्थिति छत्तीसगढ़ में है वो काफी ज्यादा बुरी हो सकती है। वहीं इस बीच जो हमेशा अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जिनके चेहरे पर एक गजब चमक होता है, जो काफी ज्यादा तेवर दिखाते नजर आते हैं, उन्होंने एग्जिट पोल के बाद जो बयान दिया, वो बयान भले ही कुछ और थे, लेकिन उनके चेहरे के जो हाव भाव थे वो कुछ और ही बयां कर रहे थे। बता दें कि जैसे ही एग्जिट पोल निकलकर सामने आया, हमारे सहयोगी ने भूपेश बघेल से बातचीत की। इस दौरान जो भूपेश बघेल का चेहरा था वो देखने लायक था। बहुत ज्यादा हताश और मायूस भूपेश बघेल नजर आए, और हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि ठीक है, सर्वे होते रहते हैं, जब बात हमारे जब पॉजिटिव में आती है तो नेगेटिव होता है, और अगर नेगेटिव बात आती है तो पॉजिटिव निकलकर सामने आता है। परिणाम का इंतजार रहेगा। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। शुरुआत हो गई, सभी चैनलों ने दिया है। देश का रूप का भविष्य क्या दिख रहा है? देखिए, जो मेन स्ट्रीम जो नेशनल मीडिया है उसमें एक समानता है सभी में। वो सभी एग्जिट पोल तमिलनाडु से शुरू किए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर ऊपर बढ़े। एक समानता ये है। दूसरे 3-4 जो सर्वे हैं, जो सर्वे टीम ने किया है, उसी के आधार पे सारी डिबेट हो रहे हैं, और अच्छा है, कर रहे हैं तो। और सारा खेल जो है वो टीआरपी का है, क्योंकि 4 तारीख रिजल्ट आ जाएगा, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे सर्वे हम लोगों ने देखा है, जब बताते हैं कि जीत रहे हैं तब पता चलता है रिजल्ट आ गया, निगेटिव आ गया है, जब कहते हैं निगेटिव है तो पता चला पॉजिटिव आ गया। तो ठीक है, अपने अपने सर्वे किए हैं, उसको मैं गलत नहीं मानता। सर्वे है तो सर्वे है, चल रिजल्ट थोड़ी है। छत्तीसगढ़ में 11 सीट में बीजेपी आगे बता रही है सर्वे। वो तो सभी जीता दी है, जबकि ग्राउंड में वैसे दिखता नहीं है। यदि ऐसा है तो बड़ा आश्चर्यजनक बात होगी। तो जैसा कि आपने सुना कि भूपेश बघेल ये कह रहे थे, क्योंकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता साथियों कि साल 2023 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो इस दौरान तमाम जो एग्जिट पोल है, जो आंकड़े हैं, वो बता रहे थे कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे आंकड़े, अनुमान ध्वस्त हो गए। तो कहीं ना कहीं कका को इस बात की उम्मीद है कि इस बार भी जो ये अनुमान निकल कर सामने आए हैं वो उलट सकते हैं, और जिस तरह से ये जो राजनांदगांव में सीट फंसी नजर आ रही है, जो संकट भूपेश बघेल के ऊपर मंडराता नजर आ रहा है, उनको लग रहा है कि ये जो संकट है वो बिल्कुल हट जाएगा और यहां से वो जीत जाएंगे। हालांकि ये अनुमान है, परिणाम इसके उलट हो सकते हैं। हम बिल्कुल बार बार ये बात आपको कहते रहते हैं कि भाई परिणाम का इंतजार कीजिए, 4 जून को तो परिणाम आ ही जाएगा। लेकिन अगर हम तमाम जो ये एग्जिट पोल की बात करें, चाहे एबीपी वोटर की बात कर ले, चाणक्य की बात कर ले, इंडिया टुडे, एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल की बात कर ले, जो साल 2019 में काफी ज्यादा सटीक साबित हुआ था, इन्होंने बीजेपी को यहां पर 10 से 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का सपना था 11 में से 11 कमल खिलाने का, वो भी टूटता नजर आ रहा है। और जिस तरह से लगातार कांग्रेस ये कहती आ रही थी कि हम बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेंगे, वो यहां पर उनके ये जो दावे हैं वो सही साबित होते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल से ठीक पहले इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं राष्ट्रीय
अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 5 सीटें जीत रही हैं। तो एक और जहां छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता बीजेपी से ज्यादा सीटों पर जीत के दावे कर रहे थे, वहीं उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई 5 सीटें हम जीत सकते हैं। अब ये तमाम अनुमानों के बीच ये जो एग्जिट पोल है जिसने इस दौरान छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा के रखी है, ये जो गर्माहट है वो 4 जून को शांत होगा जब परिणाम निकलकर सामने आएंगे। तो फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।